राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मैं महिमा, बीइंग विद महिमा, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा ही करियर सिलेक्शन पे है। हम में से कितने लोग हैं जिनको हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा करियर सिलेक्ट करें, कैसे ऑप्ट करें, फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। रादर मैंने एक प्रयत्न किया है, एक अटेम्प्ट किया है, ताकि जितने पॉइंट्स मैं कवर्स कर सकूं और मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया है वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूं। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। पहले तो हमें करियर सिलेक्शन कब से शुरू करना चाहिए? तो बेसिकली जो राइट टाइम है, सही समय है, वो है जब आप स्कूल में हैं, अराउंड आप 8th स्टैंडर्ड में हो। तभी से आप सिलेक्ट करना शुरू कर दीजिए कि आपको किस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है। आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स या साइंस। उसके हिसाब से आप आगे अप्रोच कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आपने शॉर्ट लिस्ट किया हो 2 3 4 ऑप्शंस, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा हम ऑप्ट करें, तो बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप उन स्ट्रीम से रिलेटेड वो शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। और एक बार आपने कोर्स कर लिया तो आपका टारगेट सेट हो जाएगा कि येस, फाइनली दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ फोकस, कि मुझे ये कोर्स करना है और मुझे इसमें फाइनली इंटरेस्ट है। एक बार आपका डिसाइड हो गया कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर कोर्स करना है या मैं इस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप फिर गूगल पे जाएं। वो स्ट्रीम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड आप सब सर्च करें। पहले तो आपको सर्च करना है कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ में वो स्ट्रीम के वो कोर्स, वो पर्टिकुलर जो डिग्री आपको करनी है वो अवेलेबल है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस सर्च करें। फिर उससे रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह जो आपको देने होंगे वो आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद जो कोर्स फ़ीस लगेगी वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार आपका ये सब हो गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जो होता है फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल प्रेशर। ऐसे नहीं हो कि आपको कोर्स मिल भी जाए, सिलेक्ट हो जाए, बट ड्यू टू सर्टेन फाइनेंसेस आपको वो क्विट करना पड़े। तो इसीलिए बेहतर है कि पहले ही आप देख लें कि उसकी कोर्स फ़ीस क्या रहेगी, रादर देन आप एंड में जाके आपको पता चले कि कोर्स फ़ीस इतनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें कोर्स में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। सो फाइनेंशियल बर्डन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि आपकी ट्यूशन फ़ीस कितनी होगी, यूनिवर्सिटी फ़ीस कितनी होगी। सेकेंडली, आपका जो कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट होगा, वो आपके ही शहर में आप लेना पसंद करेंगे या आप बाहर भी जाना चाहेंगे, तो उसके बेसिस पे आपकी हॉस्टल फ़ीस, देन मेस फ़ीस, ये सब भी आ जाएगा। फिर आपको फाइनेंशियल प्रेपरेशन करना पड़ेगा फॉर जो आपके बुक्स होंगे, जो आपका आना जाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको भी आपको पूरा ही एस्टिमेट करके और रखना पड़ेगा। एक बार आपका फाइनेंशियल साइड क्लियर हो जाएगा, आपको ये भी देखना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि सैचुरेशन लेवल क्या होगा जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आज आप सोचें कि आपको ये ऑप्ट करना है और कुछ साल बाद, 6 साल बाद समझो आपने कोर्स कंप्लीट किया, तभी उसका सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा है और आपको जॉब्स मिल रहे हैं और आप निराश हो रहे हों। तो इससे तो आज ही आप उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन कर सकते हैं या दूसरा ऑल्टरनेटिव कोर्स चूज़ कर सकते हैं। तो आपको एस्टिमेट करना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि 6 साल बाद जब, या 4 साल बाद जब आप पर्टिकुलर कोर्स जो भी आपने चूज़ किया है उसको कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पे आपको सैचुरेशन लेवल क्या मिलेगी, सो दैट आप तभी किसी प्रकार की निराशा को फेस नहीं करें, किसी प्रकार की निराशा का आपको सामना नहीं करना पड़े। देन इसके बाद हमें और भी देखना पड़ेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपने एक कोर्स शुरू किया, जैसे आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ऑप्ट किया या आपने डॉक्टरी का कोर्स ऑप्ट किया, तो इसके बाद आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहेंगे, प्राइवेट फर्म खोलना चाहेंगे या कहीं जॉब करना चाहेंगे। अगर आपका कोई भी यानी प्लान है कि आप खुद का प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट करना चाहेंगे, प्राइवेटली सेटअप करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी आपको अभी से ही फाइनेंशियल प्रेपरेशन करनी पड़ेगी।
सो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली एक उसका छोटा सारांश निकालेंगे तो सबसे पहले आपको 8th स्टैंडर्ड से शुरू करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको पहले तो शॉर्ट कोर्सेज करने हैं उससे रिलेटेड। ऑल्सो जिन्होंने उस कोर्स को ऑलरेडी किया हुआ है या जो कर रहे हैं उनसे आप मुलाकात कीजिए ताकि आपको उस कोर्स के बारे में जानकारी मिल सके। सेकेंडली, आपका एक बार कोर्स फाइनल हो गया या स्ट्रीम फाइनल हो गई तो आप गूगल पे जाएं, उससे रिलेटेड कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज़ ये सब ढूंढें। उसके बाद आपको अपना फाइनेंशियल प्रेशर्स नहीं हो उसके लिए यूनिवर्सिटी फ़ीस, देन मेस, हॉस्टल फ़ीस, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस और बुक्स में कितना आपका खर्चा होगा, कॉन्फ्रेंसेस अगर आपको कुछ ऐसे अटेंड करना होगा उस पे आपका कितना खर्चा होगा, उस सब का अंदाज़ा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका कोर्स जब तक ख़त्म हो तब तक सैचुरेशन लेवल क्या होगा ये भी आपको एक जजमेंट लेना पड़ेगा। फिर आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये है कि आपको कोर्स इंडियन यूनिवर्सिटी में करना है या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में करना है। ऐसा ना हो कि आपको इंडियन यूनिवर्सिटी में कर रहे हो और आप काफ़ी पैसा स्पेंड कर रहे हो पर सेम कोर्स इंटरनेशनली भी अवेलेबल है एट एन इक्वल अमाउंट, यानी सिमिलर जिसके चार्जेस हो। तो आपको कौन सा प्रेफरेंस रहेगा, आपको कितना, यानी बेस्ड अपॉन द डिग्री आपको जो चाहिए उसके हिसाब से ये भी ध्यान रखें कि आपको किस प्रकार की यूनिवर्सिटी चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी चाहिए या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आपको कोर्स करना है। और फाइनली फ्रेंड्स, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आपको फ्यूचर में अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है या प्राइवेट सेटअप करना है तो उसके बेसिस पे आपको अभी से ही अपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल आई हो। इन केस आपको कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड और कोई भी कमेंट्स करने हो या और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि दूसरों को भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे।